सच सुनना चाहते हो? अगर आज तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं और जिसकी वजह से वो हर साल और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए रेडी हो? क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना ही कोई अमीर इंसान ओपनली बताता है। और अगर तुमने आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर तुम सोते वक्त भी पैसे नहीं कमा रहे तो तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे। सोचो, ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। और इसी वजह से वो पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, रवि और अमन। दोनों एक ही गली में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही बेंच पर बैठे और दोनों के सपने भी लगभग सेम थे। उनके घर की कंडीशन भी सिमिलर थी, मिडिल क्लास फैमिली, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन सपने बड़े। स्कूल खत्म हुआ, दोनों ने मेहनत की, कॉलेज गए, डिग्री ली और फिर एक दिन दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। उनकी पहली सैलरी थी 25,000 रुपए। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। घर वालों की आंखों में गर्व था और उन्हें लग रहा था कि अब लाइफ सेट हो गई। पहले कुछ महीने सब कुछ परफेक्ट था। सैलरी आती, थोड़ा घर में देते, थोड़ा खुद पर खर्च करते और थोड़ा सेव करने की कोशिश करते। जिंदगी स्मूथ चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रवि ने अपनी लाइफ में एक पैटर्न बना लिया। सैलरी आई, खर्च की, ईएमआई शुरू हो गई, मोबाइल अपग्रेड, बाइक ली, थोड़ा लोन, थोड़ा क्रेडिट कार्ड। उसे लगता था ये सब नॉर्मल है क्योंकि उसके आसपास सब लोग ऐसा ही कर रहे थे। दूसरी तरफ अमन था। उसने भी सेम सैलरी ली, सेम शहर, सेम सिचुएशन, लेकिन उसने एक अलग डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा कभी खर्च नहीं करेगा। वो हिस्सा सिर्फ एक काम के लिए होगा, उसके लिए पैसा कमाना। पहले महीने उसने 5,000 रुपए अलग रख दिए। कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन उसने एक हैबिट बना ली, हर महीने बिना फेल किए। शुरू में उसे भी समझ नहीं आता था कि क्या करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे, लेकिन उसने सीखना स्टार्ट किया। यूट्यूब वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, लोगों से बात की और धीरे धीरे उसने अपने पैसे को काम पर लगाना स्टार्ट कर दिया। रवि उस वक्त क्या कर रहा था? वो अपनी सैलरी बढ़ाने के पीछे लगा था। उसे लगता था अगर सैलरी बढ़ गई तो लाइफ बेटर हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा। 1 साल बाद उसकी सैलरी 30,000 रुपए हो गई, फिर 35,000 रुपए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। जितना ज्यादा कमा रहा था उतना ही ज्यादा खर्च कर रहा था, और मंथ के एंड में फिर वही जीरो बैलेंस। अमन के साथ क्या हो रहा था? शुरू के 6 महीने में कुछ खास नहीं हुआ। उसे भी डाउट आया, क्या वो सही कर रहा है? लेकिन उसने पेशेंस रखा। 1 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट से छोटी सी इनकम आनी स्टार्ट हुई। 1,000, 1,500, 2,000। किसी और के लिए ये छोटी बात थी, लेकिन अमन के लिए ये प्रूफ था। प्रूफ कि पैसा काम कर सकता है। 2 साल बाद वो इनकम 5,000 क्रॉस कर गई। मतलब उसके मंथली एक्सपेंसेस का एक पार्ट अब उसका पैसा कवर कर रहा था। 3 साल बाद ये इनकम 15,000 हो गई, और 5 साल बाद अमन के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस थे। उसकी टोटल इनकम 1 लाख से ऊपर चली गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे जॉब करना जरूरी नहीं रहा। रवि अभी भी वहीं था। सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन टेंशन भी बढ़ रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन फ्रीडम कम हो रही थी। एक दिन रवि ने अमन से पूछा, यार तू लकी है, तुझे सब मिल गया। अमन बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था ये लक नहीं था, ये डिसीजन था। एक छोटा सा डिसीजन जो उसने पहले दिन लिया था, और वही डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल गया। अब तुम सोचो, तुम रवि हो या अमन? क्योंकि सच ये है, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रिजल्ट अलग इसलिए था क्योंकि सोच अलग थी। और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसा बनाने पर नहीं। और जब तक तुम ये डिफरेंस नहीं समझोगे, तब तक तुम भी रवि की तरह एक साइकिल में फंसे रहोगे। सैलरी, खर्चा, स्ट्रेस, रिपीट।
और अगर तुमने आज ये समझ लिया तो हो सकता है तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल दो। रवि ने जब अमन की बात सुनी तो उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमने लगा, क्या सच में मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं? उस रात रवि सो नहीं पाया। उसने अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करके देखी। स्कूल, कॉलेज, जॉब, सब कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न में था। उसने हमेशा वही किया जो उससे सिखाया गया था। अच्छा पढ़ो, जॉब लो, सेफ रहो। लेकिन किसी ने उससे कभी ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, कि पैसा कैसे बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करता है। अगली सुबह रवि ने डिसाइड किया कि वो अमन से सब कुछ डिटेल में समझेगा। वो उसके पास गया और बोला, यार मुझे भी वो सब सीखना है जो तू जानता है। मैं भी ऐसी ही लाइफ नहीं जीना चाहता। अमन ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सीख सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। रवि ने तुरंत पूछा, क्या? अमन बोला, जो मैं बताऊंगा वो इजी नहीं होगा और उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। रवि ने बिना सोचे हां बोल दिया। उस दिन से रवि की जर्नी स्टार्ट हुई। अमन ने उसे सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया। इनकम के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जिसमें तुम अपना टाइम देते हो तभी पैसा मिलता है, जैसे जॉब, बिजनेस, डेली वर्क। पैसिव इनकम जिसमें तुम एक बार एफर्ट लगाते हो और पैसा बार बार आता है। रवि ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना, उसे लगा ये तो सिंपल है, लेकिन जब अमन ने डिटेल में समझाया तो उसकी आंखें खुल गईं। अमन बोला, तू जॉब करता है, तू 8-10 घंटे काम करता है, तब जाके पैसा मिलता है। अगर तू काम करना बंद करेगा तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। रवि ने सर हिलाया। अमन ने आगे बोला, लेकिन अगर तेरे पास ऐसे सोर्सेज हों जो तू सोते हुए भी पैसा लाते रहें तो क्या होगा? रवि चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अमन ने एक एग्जाम्पल दिया। मान ले तू एक पेड़ लगाता है। शुरू में तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कुछ साल बाद वो पेड़ तुझे हर साल फल देगा और तुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रवि को थोड़ा समझ आने लगा। अमन बोला, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही होता है। तू आज थोड़ा सैक्रिफाइस करता है, लेकिन फ्यूचर में वो पैसा तुझे बार बार रिटर्न देता है। रवि ने पूछा, पर प्रॉब्लम क्या है? लोग ये सब करते क्यों नहीं? अमन थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म में जीते हैं। उन्हें आज का कंफर्ट चाहिए, आज की खुशी चाहिए। वो फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना चाहते और इसी वजह से वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। रवि अब ध्यान से सुन रहा था। अमन ने उससे एक और इंपॉर्टेंट बात बताई। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? रवि ने पूछा। क्या? अमन बोला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हो। नया फोन, बेटर क्लोथ्स, बड़ी बाइक, एक्सपेंसिव हैबिट्स, और तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने खर्चे बढ़ा रहे हो। रवि को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने रियलाइज किया कि उसकी सैलरी बढ़ी, लेकिन उसकी सेविंग्स नहीं बढ़ी, उसकी फ्रीडम नहीं बढ़ी, सिर्फ उसके एक्सपेंसेस बढ़े। अमन ने उससे एक लाइन बोली जो उसकी लाइफ बदलने वाली थी। रिच लोग अपनी इनकम बढ़ने पर अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। रवि के दिमाग में ये लाइन घूम गई। उसने सोचा, मैं अब तक क्या कर रहा था? उस दिन रवि ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करेगा। उसने एक सिंपल स्टेप लिया, अपनी नेक्स्ट सैलरी से 3,000 रुपए अलग रखे। शुरू में उसे डर लगा, या अगर पैसे कम पड़ गए तो? लेकिन उसने अमन की बात याद की, छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। उसने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने स्टार्ट किए, अनावश्यक चीजें कम की, और धीरे धीरे उसने इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखने स्टार्ट किए। शुरू के महीने डिफिकल्ट थे, कभी लॉस हुआ, कभी कंफ्यूजन हुआ, कभी लगा छोड़ दें, लेकिन इस बार उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि अब उसके पास एक रीजन था, फ्रीडम। उसे अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसे अपनी लाइफ कंट्रोल करनी थी। और धीरे धीरे उसके अंदर एक चेंज आने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो सैलरी का वेट करता था, अब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। पहले वो खर्चा सोचता था, अब वो इन्वेस्टमेंट सोचने लगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक नॉर्मल इंसान फाइनेंशियली अवेयर इंसान बनने लगता है।
और जब एक बार तुम्हारी सोच बदल जाती है तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमैटिकली चेंज होने लगती है। धीरे धीरे रवि की सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं रहा था, अब वो पैसा समझने लगा था। उसने सीख लिया था कि असली गेम इनकम का नहीं, सिस्टम का है। उसने अपने छोटे इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखे और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाता गया। शुरू में छोटी इनकम आई, फिर वो थोड़ी बड़ी हुई, और एक दिन ऐसा आया जब उसकी पैसिव इनकम उसके बेसिक एक्सपेंसेस कवर करने लगी। उस दिन रवि को समझ आया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब वो जॉब करता था, लेकिन मजबूरी में नहीं, चॉइस से। उसके अंदर का डर खत्म हो गया था, और यही सबसे बड़ी जीत होती है, डर का खत्म होना। अमन ने उससे एक लास्ट बात बोली, गेम पैसा कमाने का नहीं है, गेम है पैसा को समझने का। और रवि ने अब वो गेम समझ लिया था। अब बात तुम्हारी है। तुम भी रोज मेहनत कर रहे हो, सैलरी का वेट कर रहे हो, और शायद सोच रहे हो कि कब लाइफ बेटर होगी। लेकिन सच ये है, जब तक तुम सिस्टम नहीं समझोगे तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। छोटा स्टार्ट करो, 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हैबिट से, कंसिस्टेंसी से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी सोच से। याद रखना, अमीर लोग इसीलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है। वो अमीर होते हैं क्योंकि वो पैसा को अलग तरीके से देखते हैं। और जब तुम भी पैसा को समझ जाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाओगे। अगर तुम्हें आज की स्टोरी ने कुछ नया सिखाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलती है रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ट्रूथ के साथ।